श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ स्कंद में भक्तगणों आज आपको पांडु और विदुर की जन्म की कथा, पांडु का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राष्ट्र यज्ञ, कपटधूत और वनवास और ब्याज के मोह का वर्णन। यह कथा आज मैं देवी भागवत में आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और आप भक्तगणों से नर निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्याज बोले, मेरी वह बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशी राज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अंबालिका का विचित्र वीर की भार्या है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ सत्संग करके फिर पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनाने का अधिकार नहीं हो सकता, इसीलिए ही मानद मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुनि, तब मैं माता जी के ऐसा कहने पर वहीं हस्तिनापुर में ठहर गया और जब सुंदर केश पाश वाली काशीराज की पुत्री अंबिका का ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर वो एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती मेरे पास आई। वहां मुझ जटाधारी इंद्र निग्रही तथा श्रृंगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठ देखकर मैं कुपित हो गया और रोष पर बोला, सुमधि में मुझे देखकर यदि तुम अभिमान से पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीत वर्ण का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अंबालिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए परिस्थित हो गया। तदनंतर समय आने पर उन दोनों ने अंधे तथा पांडव वर्ण के दो पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों पांडव वर्ण के दो पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडव नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार का देखकर मेरी माता खिन्न मनसक हो गई। तदनुसार एक वर्ष के अनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे देवपायन, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं हैं, अतः तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की, हे पुत्री, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरुवंश चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक आदित्य पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त वधु अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वह बात मानकर रात में सेनागार में चला गया। तदपश्चात अंबिका ने विचित्र वीर की रूप यवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठाकर वह भी प्रेमपूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेमपूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेमपूर्वक विहार किया और पुनः प्रश्न होकर उससे वरदान दिया, हे शुभगे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न रूपवान, सभी धर्म का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उससे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे साधु, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए
इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीरवान देकर मैं अपने सुख के एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्राह्मणी, माया बलवती होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुरस्तज्य है। रूपहीन तथा आलंब रहित वह माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता में तथा उन पुत्रों में स्नेहा शक्ति से आवत मेरे मन को वन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन दोलायमान हो गया। वह कभी हस्तिनापुर बहता था तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चला आता था। इस प्रकार मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता था कि ये पुत्र कौन है, यह मोह कैसा मेरे मर जाने पर ये मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकते। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, यह मन में मोह पैदा कर देती है। हाँ, तूने कभी कभी शांत होकर एकांत में मैं यह संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोहरूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उसमें मेरा मन इस बात से बहुत प्रश्न हुआ कि मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठा है। तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा मांद्री उनकी दो भार्या हुई। उनमें कुंती महाराज सुरसेन की पुत्री थी तथा दूसरी रानी मांद्री मध्य देश की राजा की कन्या थी। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए तथा वे राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडु को संतावना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया और वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में उनके आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षेत्रीय पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न करा। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुई युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए हैं। इसी तरह नकुल और सहदेव ये दोनों मांद्री के पुत्र हुए। इस प्रकार महाराज पांडु एकांत में मांद्री का आलिंगन करके पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया और मांद्री सती होकर पति के साथ परिधलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वहीं स्थित रह गई। तत्पश्चात मुनि लोग पति विहीन उस दुखित सुरसेन पुत्री कुंती को उसके पुत्रों से हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। यह सुनकर मैं उन पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडवों के ये पुत्र हैं ऐसा सोचकर भीष्म, मतिमान विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे वे एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करने लगे। तब द्रोणाचार्य वहां आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पूर्व में रख दिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया, तब अधिरथ नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाला और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने
पुत्रों तथा उन पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य लाक्षा ग्रह का निर्माण करा दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, तपस्या कुंती सहित उन पांडवों के उस लाक्षा ग्रह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के इस सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल उन पांडवों को एक चक्रा नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराज द्रुपद के नगर में भेज दिया। कृष्ण शरीर वाले वे दुखित पांडव मृग चर्म पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रौपद की स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन अपने पराक्रम प्रदर्शन करके द्रौपद पुत्री द्रौपदी को जीतकर ले आए। पुनः माता कुंती के आदेश से पांचों भाइयों ने मान्य द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ और मुनि तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी से हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों के रहने के लिए खांडव प्रस्थ देने का निश्चय किया। हे द्विश्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन पांडवों का वैभव तथा मई दानवराज निमित्त की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसने धूत कीड़ा की योजना बनाई। शौकनी कपटपूर्ण धूत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पासे के खेल से अनभिज्ञ थे। अतः दुर्योधन ने धूत कीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासन कर दिया। इसमें मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख तथा दुख से पूर्ण इस संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा हूं। मैं कौन हूं, ये किसके पुत्र हैं, यह किसकी माता है और सुख क्या है, जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। दोलायमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। ए देश देवी भागवत महापुराण षष्ठ सहितानां षष्ठ स्कंदे व्यास की मोहवर्णम नाम 5 अध्याय। हरि ओम।